झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर से नोटों का अंबार मिला है। चुनाव के बीच ईडी के छापे में 45 करोड़ कैश मिलने की बात कही जा रही है। राजधानी रांची में 9 से अधिक ठिकानों पर ईडी की छापेमारी अभी भी चल रही है। जहांगीर आलम के घर ईडी ने भारी मात्रा में नकद जब्त किया है। सूत्रों के अनुसार अभी तक 45 करोड़ रुपए से अधिक बरामद किए गए। आपको बता दें, नोटों को गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई हैं। ईडी ने कुछ योजनाओं में कथित गड़बड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में फरवरी 2023 में ग्रामीण विकास मंत्री मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। उसी मामले में यह छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, ईडी की कार्रवाई निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के ठिकानों पर भी हो रही है। तो मंत्री के पीएस संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर नोटों की गिनती अभी भी जारी है। जहांगीर आलम के घर से 500 रुपए के नोट के कई बंडल मिले हैं। नोट इतने हैं कि गिनने के लिए 2 और मशीन मंगवाई गई। नोट ले जाने के लिए 12 बक्से लाए गए हैं। आपको बता दें, अब तक 45 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है गिनती। हम आपको मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम का वो आवास भी दिखाते हैं जहां से ईडी ने नोटों का जखीरा बरामद किया है। इतने नोटों को ले जाने के लिए ईडी के अधिकारी 12 बक्से लेकर जहांगीर आलम के घर पहुंचे। अब आप समझिए, 12 बक्सों में नोट भरे जाएंगे तो कैश का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रुपए को ले जाने के लिए 12 बक्से मंगवाए गए हैं और ये भी अंदाजा लगाने के लिए कहा गया है कि 12 बक्से जो मंगवाए गए हैं तो कितना कैश अभी तक और बरामद किया जा सकता है। अभी तक 45 करोड़ बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी ने नोटों का जाखिरा जो है वो बरामद किया है और ये सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम का वो आवास भी है जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। 45 करोड़ और कई किलो सोना जेवरात भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि कुछ कागजात भी हैं वो मिले। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सुबह से यह सिलसिला जारी है। ईडी की जो दबिश है वो एक बार फिर से रांची में देखने को मिल रही है और इस बार मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम का वो आवास भी दिखाते हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ये आवास आपको दिखा रहे हैं हम D3 2B। तो निकिता आवास के नाम से ये घर आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर से 45 करोड़ से अधिक के कैश मिले हैं। आपको बता दें, सोने के कई किलो जेवरात भी मिले हैं। ईडी की कार्रवाई पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि संजीव लाल हमारे पीएस है। अनुभवी व्यक्ति देखकर उन्हें रखा गया था, लेकिन वो इससे पहले भी कई लोगों के पीएस रह चुके हैं। विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। देखिए, सत्ता प्रक्रिया है, उस पर इसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि जुड़ चुकी है। रुचि, झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जो हैं, उनका नाम जहांगीर आलम बताया जा रहा है, जिनके घर से 45 करोड़ से अधिक कैश मिले हैं। सोने के कई किलो जेवरात भी मिले हैं। रुचि, आगे की क्या कुछ अपडेट है? ईडी की क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है?
हाँ बिल्कुल श्रुति, देखिए ये एक बड़ी खबर अहले सुबह से ही झारखंड में जो है वो आग की तरफ फैल गई। और देखिए जो मंत्री आलमगीर आलम यानी कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के जो पीएस हैं उनके जो निजी सहायक है यानी निजी कह सकते हैं कि उनके नौकर के घर से ये पैसे जो हैं वो बरामद हुए हैं। हालांकि 12 मशीनें जो हैं 12 बक्से गए थे, 7 मशीनें अभी भी वर्क कर रही हैं, काउंट कर रही हैं, पैसे की लगातार गिनती की जा रही है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक 45 करोड़ रुपए की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है और अभी जो काउंटिंग जारी है। तो ऐसे में देखना होगा कि कुल कितने रुपए, ये आंकड़ा जो है वो 50 करोड़ तक पहुंच सकता है। हालांकि मंत्री आलमगीर आलम ने जब कशिश न्यूज से बात की, उन्होंने कहा कि अभी पूरी जो बातें हैं वो निकलकर सामने नहीं आ रही है। और जहां तक बात रही संजीव लाल की, उनके पीएस की, तो वो काफी ऑनेस्ट, पहले से भी उनका एक रिकॉर्ड अच्छा रहा था, उनके कार्य अच्छे रहे थे। अभी जो है सारी चीजें जब निकलकर सामने आएगी तब कुछ कहा जा सकता है। हालांकि देखिए आचार संहिता लागू है और ऐसे में इतनी बड़ी मोटी रकम जो है, ये माना जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये जो पैसे हैं यानी कि ये जो रकम जो बरामद हुए हैं, ये कहीं ना कहीं कार्य करने के लिए ये पैसे लिए जाते थे और उसके बाद ये बिना गिनती के ही वैसे रख दिए जाते थे। साथ ही साथ आपने बात की कि जेवरात के, तो जेवरात भी बरामद हुए हैं। और वहीं अगर पैसों की बात करें तो पैसों का जखीरा, यानी कि आश्चर्य, जब वो वीडियो सामने आया था तो देखिए ये कोई छोटी रकम नहीं होती। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 24 करोड़ रुपए होंगे, लेकिन अब तक की गिनती के अनुसार 45 करोड़ रुपए जो हैं वो मिल चुके हैं और अभी काउंटिंग जारी ही है। यानी कि 12 बक्से पहुंचे थे और 12 बक्से में जो पैसे हैं या जेवरात की बात करें, जो भी सामग्री मिली है, यानी कि पैसे के साथ साथ अगर जेवर की बात करें और भी कई कागजात जो है वो बरामद हुए हैं। तो सारी चीजों का खुलासा ईडी जो है वो अपने ऑफिशियल साइट से वो करेंगे। लेकिन कह सकते हैं कि ये एक महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन पर बड़ा चोट, वो भी इलेक्शन के समय में। हालांकि ये कुछ भी अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभी जब पूरी जांच जो है वो हो जाए, यानी कि जब सारी चीजें सामने ऑफिशियल तौर पर आ जाएगी उसके बाद वो कुछ बोलेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन पश्चिम बंगाल में हो रहा था, उन्होंने मंच से कहा कि नोटों का जखीरा जो है वो झारखंड में बरामद हुआ है, यानी कि इंडिया गठबंधन को अगर संविधान से खतरा है। कई भाजपा के नेता जो हैं वो तंज कसते हुए देखे जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि संविधान को आखिर संविधान इसीलिए खतरे में है ताकि भ्रष्टाचार की जो कमाई है, गाढ़ी कमाई है, वो रखी रहे। झारखंड की जनता को जिस पैसे का लाभ मिलना चाहिए, यानी कि जो खुला तौर पर चल रहा था, यानी कमीशन खोरी का जो खेल था, ये माना जा रहा है कि कमीशन के पैसे होंगे। लेकिन फिलहाल इस पर कुछ भी बोलना अत्यधिक होगा, चूंकि जब ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि कितने रुपए जो हैं वो कुल बरामद हुए हैं। हालांकि फिलहाल एनडीए को बड़ा मौका मिला है, भाजपा को मौका मिला है। नजर बनाए रखिएगा, हम फिर से आपसे इस चीज के लिए जानकारी लेंगे।